हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 33rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Reena's Handcrafted Happiness. A big thank you to my education partner, which is Raisoni Group of Institutions. Sit Spray Aroma Sciences, one of the best products on the planet, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब खुशबू आती है तब उसके साथ घर में खुशियाँ भी आती हैं। I really want to thank नागपुर के हर घर का घी, which is गौवर्धन घी, और साथ ही साथ उत्तर दक्षिण, क्योंकि वही है नागपुर का सबसे बेस्ट साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान एक सोशल वर्कर हैं, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारी तपस्या उन्होंने करी है। एक 26 साल की जर्नी, इस छोटे से इंटरव्यू में बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये मुझे पता है, लेकिन कोशिश करेंगी आज आपसे वो बात करने की। मिसेस चित्रा पराते हैं मेरे साथ, एंटरप्रेन्योर हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द कंपनी चित्रा सिरामिक्स एंड कार्ड्स। चित्रा जी नमस्कार। नमस्ते। 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है राज की बात में। अमूमन ये 1 बजे होता है, लेकिन आज 4 बजे हो रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये 26 साल की जर्नी कितनी प्राउडली, मैं बड़ा प्राउड हूँ इस बात को लेकर कि मैं किसी ऐसी व्यवसायिका से बात कर रहा हूँ जिनका एक इतना बड़ा एक जर्नी रही है। प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। जी राज, थैंक यू, आपने हमको इस लायक समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू से अगर बताना चाहूँ कि ये मेरी जर्नी शुरुआत हुई 1996 में। उस समय ऐसा था कि कहीं महसूस हुआ कि बहुत सारी जो शादी के बाद की जिम्मेदारियां होती हैं, अब काफ़ी कुछ वो निपट चुकी हैं। अब अपनी तरफ ध्यान देना, उसके लिए अब समय है, और ये राइट समय है अगर कोई चीज़ मुझे स्टार्ट करनी है। तो बस यही ख्याल आया, और एक तरह से मैं अपने परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि अभी समय है मम्मा, आप अपनी पसंद का कोई भी काम करो। और ये मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी मैं ये कह रहा था कि आप नागपुर से नहीं हैं, विवाह होने के बाद आप नागपुर आई, आप भिलाई से हैं जी। तो जब भिलाई में छोटी थी, जब कॉलेज पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, तब कभी ऐसा सोचा था कि आगे जाकर खुद का कुछ एक व्यवसाय शुरू करूंगी, खुद का कुछ काम शुरू करूंगी? क्योंकि डॉक्टर पराते से बात करके तो यही पता चला कि कभी किसी ने परिवार में सोचा भी नहीं था कि कोई जॉब या क्या कोई बिजनेस करेगा। जी, ये तो था कि कोई एक मुकाम तो मुझे हासिल करना है, ये बचपन से थी ख्वाहिश। लेकिन बचपन में इस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो भी करना है उसके लिए डेडिकेशन मेरा शुरू से था। बहुत अच्छा हम लोगों को एक एटमॉस्फेयर मिला भिलाई में, जहाँ स्कूल टाइम में हम लोग नेशनल लेवल तक हम लोग मैं बैडमिंटन और हॉकी इन दोनों गेम्स में रिप्रेजेंट की स्कूल को। फिर कॉलेज में भी आने के बाद, क्योंकि हमारा एजुकेशन ऐसा था कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, मैंने मतलब स्कूल रहते ही वोकल म्यूज़िक में विशारद किया था, भरतनाट्यम में मेरा विशारद था। लेकिन ये सब ये नहीं सोचा था तब कि करियर किस पे करना है। और मैं इन सब से अलग, ये तो एक हॉबी थी जिसको हम बचपन में धीरे धीरे अपने अंदर आत्मसात करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की तरफ, वो मेरा बिल्कुल डिफरेंट था। शुरू से सारे सर्विस क्लास में थे, सब हायर पोस्ट में थे, तो मेरा भी रुझान उसी तरह था कि प्रोफेशनल लाइन ही चूज़ करना है। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और उसी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और फाइनल आते आते शादी भी हो गई।
शादी के बाद एक अलग एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेरी शादी सेम कम्युनिटी में नहीं हुई, तो एटमॉस्फेयर अलग था, लोग अलग थे, कल्चर अलग था। सबके साथ एडजस्ट करना ये मेरी प्रायोरिटी थी। बस उसी में कुछ समय बीत गया और सबको मैंने समझा और उन्होंने मुझे समझा। इसमें कुछ समय तो लगता है और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी परिवार का सपोर्ट पाने के लिए, उसको समझना और वो हमको समझना। कोई भी चीज़ अगर अकेले करते हैं तो मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन जब आप पूरे परिवार के साथ होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आपको आसान भी लगने लगती है। एक मनोबल आपका हमेशा ही ऊंचा रहता है। किसी भी चीज़ को हासिल करना, तब आपको ये पता चलता है कि ये जितना सोचते हैं दूर कि डिफ़िकल्ट है, शायद उतना नहीं होता। और यही मैंने महसूस किया। और जर्नी जब शुरू हुई तब सचमुच मैंने नहीं सोचा था कि इतना आसान होता है किसी सफलता को पाना। चित्रा जी, जब आप एक जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं ना कि बिना इंजन के बाकी डब्बे चल ही नहीं पाते जी। इंजन का ही फोर्स लगता है। जी जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने चित्रा सिरामिक्स एंड कार्ड्स ये कंपनी को, भले ही आप फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जी जी। आप इस व्यवसाय को पिछले 26 सालों से कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी तालियां मिलती हैं, बहुत सारी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपको 26 साल पहले किसने कहा कि एक अपनी खुद की अब एक कंपनी बनानी लेनी चाहिए और अपना काम करना शुरू करना चाहिए? जी, सचमुच ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे नेबर, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, मिस्टर भावे, वो बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व थे। वो चीफ इंजीनियर MSME में थे। तो वो जब मेरी पेंटिंग्स वगैरह देखा करते थे तो उनको जब भी लगती थी तो मुझसे कहते थे मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, और मैं यूं ही दे देती थी उनको, क्योंकि इसके पहले भी यही सिलसिला चलता था। तब उन्होंने कहा तुमको पता है जो तुम कर रही हो उसकी कीमत क्या है? मैंने कहा पता तो नहीं है और पता भी नहीं करना है, क्योंकि जिनको भी मैं दे रही वो मेरे अपने हैं, तो ये कैलकुलेशन अपनों के बीच में नहीं होता जी। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं समझूं कि ये एज ए कैरियर इसकी क्या कीमत है। फिर जब मैंने लिया नहीं उनसे कुछ, तो उन्होंने एक बार एक एनवलप में 5000 रख के उस पेंटिंग का मुझे पता नहीं था, बाद में वो मुझे जी। तो मैंने कहा कि ये नहीं, ऐसे ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये 5000 बहुत कम है। और फिर उन्होंने एक जो कमर्शियल जगत का मुझे दर्शन कराया कि जो हम कर रहे हैं उसकी कीमत अगर हम नहीं करते तो दूसरे भी नहीं करेंगे। सच। आप अपनी कीमत खुद करिए, तब वो समझ आएगा लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। बस यहीं से एक सिलसिला चला आगे बढ़ने का। मैं पेंटिंग बनाती गई, वो बिकती गई, पर तभी भी ये नहीं मालूम था कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करना। फिर एक शुरुआत के कुछ 4-6 महीने के बाद गोवा रिसोर्ट्स के कुछ लोग आए और उन्होंने जब देखा तो वो, उस समय इतनी पेंटिंग्स भी नहीं बनती थी क्योंकि पेंटिंग्स को टाइम लगता है जी। तो कुछ ही पेंटिंग्स थी, लेकिन जब वो मुझसे पूछते थे ये बना सकती हैं, ये बना सकती हैं, तो ना वाला तो कभी अब मेरे पास वो था ही नहीं कि ये नहीं कर सकते और ये नहीं होगा। और हर दिन मुझे जब वो यहाँ से 10 दिन बाद गए, जबकि बहुत मुश्किल था कि मैं 10 दिन में पेंटिंग सुखा के उनको दे पाऊँ, उसमें सिरेमिक भी था, तो सिरेमिक इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो वो तब मुझे इजाद करना पड़ा मैं इसको सुखाऊं कैसे। और मुझे ये पता नहीं था हॉट सिरेमिक भी होता है। मैंने उसको एक गन खरीदा, गन से पूरा उसको, क्योंकि ये हम लोग देखते थे पर ये नहीं मालूम था कि ये प्रोसेस में आ सकता है। और फिर मैंने उनको वो 10 पेंटिंग्स दी, वो शायद लाखों में बिकी उनके पास, और वो सिलसिला वहाँ भेजने का शुरू हो गया।
इसी तरह बस ये सिलसिला चलता रहा। फिर निको ग्रुप से भी काफ़ी चाइनीज़ आए, क्योंकि उनके जो जीएम थे वो हमारे पहचान के थे। तो एक दिन ऐसे ही वो बोले मेरे पास कुछ गेस्ट है, मैं जाते थे आपसे मिलने आया। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं कि आप उनको ला नहीं सकते, आप लेके आइए। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी, क्योंकि मैं भिलाई से हूँ, तो भिलाई रशियन कोलैबोरेशन में है। तो शुरू से मैंने रशियन भी सीखी है। मैं इंडिया में 3rd रैंकिंग थी, डिप्लोमा कोर्स किया है। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मैं वहाँ जो मॉस्को जाते थे या रशिया जाते थे ट्रेनिंग के लिए, क्लास 1 ऑफिसर्स, मैं उनको क्लास लेती थी 15 दिन की, ओके, फ्री ऑफ चार्ज। पर वो मेरा फ्री ऑफ चार्ज नहीं, वो मेरी प्रैक्टिस थी और मैं उसमें पारंगत होती गई। और उसके चक्कर में मेरा इंडिया में 13 रैंक था। इसी तरह फ्रेंच भी मैंने सीखा। और जो जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल जो करते हैं उनको बेसिक चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो वो बेसिक सिखाने लायक मैं कैपेबल थी। और बोलते हैं ना, जो बचपन में आप ग्रैस्प करते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है जी। तो जो फ्रेंच लेडी थी वो भी बोलती थी, जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे या हमसे बड़े बड़े थे काफ़ी एज में, सबसे छोटी मैं थी, तो बोलते थे प्रोनाउंसिएशन चित्रा से सीखो। तो ये एक फ़र्क रहता है कम एज में सीखने का और बड़े एज में वो प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर पाने का। तो ये एक एडवांटेज था। तो जब वो चाइनीज़ आए तो मैं उनसे चाइनीज़ में तो नहीं बात की, लेकिन मैं बहुत फ्रीली उनको अपनी बात समझा पाई मैं क्या कर रही हूँ। तो उसमें मार्बल पेंटिंग बन रही थी और मैंने उनको वो दिखाया और उसमें मेरे पास जितनी पेंटिंग्स थी वो सब ले गए इमीडिएट पे करके। उस समय तो कोई पेटीएम नहीं था, सब कैश होता था। तब मुझे समझ में आया कि मैं रियली, और मैंने उनको कीमत भी नहीं बताई। ये बहुत मतलब इसलिए उनको लगा कि ये पहचान वाले हैं करके कीमत नहीं बता रहे। दे पेड मी अराउंड 40,000। ओह माय गॉड। तो मुझे लगा कि रियली मैं जो कर रही हूँ वो शायद बहुत कीमती है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। थोड़ा मैं आउटगोइंग हुई जी। मिसेस ज्योत्सना दर्डा जो मेरी फ्रेंड है, उनसे पहचान इसी तरह हुई। और फिर मेरी पेंटिंग्स भी कुछ अच्छी हम आपकी थोड़ी पेंटिंग्स दिखाना चाहते हैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ पेंटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं जो चित्रा पराते जी ने बनाई हैं, और ये वाकई में अगर आप देखें बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, है ना। एक एक अलग करें क्या? नहीं, बहुत हैं वैसे जी। तो फिर आपकी ज्योत्सना जी से मुलाकात हुई? जी। और मैं मतलब जितनी तारीफ करूं उनकी, बहुत जो कहते हैं ना कि औरतें औरतों का साथ नहीं देती, ये बिल्कुल गलत प्रोवर्ब है जी। वैसी ये शायद लिखने वाली भी ये एक मर्द होगा जो चाहता था औरतों में फूट आ जाए। नहीं, मैं आज तक मेरे जीवन में जितनी भी औरतें आई हैं जी, वो सब मुझे मोटिवेट करने वाली हैं, मुझे एक स्टेप आगे ले जाने वाली हैं। यहाँ मूर्तियाँ भी बनती हैं, ये सारी मूर्ति हमारे यहाँ बनी हुई है जो हम लोग बाहर भी सप्लाई करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मैं फिर इसके आगे जब मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मैं कमर्शियली छोटी चीज़ों में आई। जब तक मैं मिसेस दर्डा के साथ थी तब तक सारी चीज़ें बड़ी बनती थी और वो बनने में टाइम लगता था, लेकिन जब कमर्शियल हमने किया जी, तब मुझे समझ में आया कि ये हम बहुत लोगों को, बहुत ही जो लेडीज़ नीडी हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, हम उनको जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये एक अलग व्यू डेवलप हुआ और जैसे जैसे काम मिलता गया हम अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाते गए। और एक समय ऐसा आया जब हिंदुस्तान लीवर वालों ने हमसे टाइप किया, उन्होंने 1 लाख पीसेस का हमको ऑर्डर दिया। 1 लाख पीसेस? 1 लाख। उस समय मेरे पास 107 एम्प्लॉयज़ थे। ओके। तो लेकिन वो दिवाली फेस्टिवल का था, वो टेम्परेरी था। और लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जी जी। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहा
कि मैं ऐसे हम लोग कॉरपोरेट को सप्लाई करते रहे जी। और तो फिर ये मुझे फिर जी जी ये एक सुकून हुआ कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं, और जितने मेरे यहाँ एम्प्लॉई हैं उन सबको हम पूरा एक्सपोजर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई आता है मैं ब्रीफ करूं या मैं फेस बनूं, ये कभी नहीं। इनमें से हर किसी को राइट है वो पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि ये पूरा वर्कशॉप, या क्योंकि वर्कशॉप इसलिए बोलते हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है और सप्लाई होता है। ये आउटलेट आप इसको नहीं वो बना सकते जहाँ काम होता है जी। तो यहाँ बल्क ही बनता है। और तो ये सारा इन लोगों को भी पूरा हक हम देते हैं कि इसमें हर चीज़, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ जी। इनका साथ है तो मैं हूँ। छोटी सी आपकी टीम है, उनसे भी मिले थोड़ा सा। आइए आइए, बिल्कुल चलिए। एक शायद दिवालियों की तैयारियां शुरू हैं अभी। जी तो जी जी, ये तो जस्ट आज क्योंकि कोरोना है तो सारा वर्क फ्रॉम होम हमारा चलता है आजकल। कैसा कोरोना काल कैसा रहा? जब शुरू हुआ तब कैसा रहा? आप विश्वास करेंगे हमने बहुत डबल तिबल काम किया। ये समझ मुझे तभी आ गई कि ये कोरोना है तो हमको जो कुछ करना है, क्योंकि आईटी वाला बेटा मेरा आईटी में है तो ये तो एक्सपीरियंस है वर्क फ्रॉम होम क्या होता है जी। तो तुरंत हमने ये को सुविधा उनको दी कि हर सामान आप तक पहुंचेगा और आप बना के दीजिए, वो सामान हम ले आएंगे। और कोरोना टाइम में हमने लॉजिस्टिक भी दिया तो सारा सामान घर पहुंच। ओके। तो उसमें हमें दिक्कत ही नहीं आई या कि मुझे कुछ कम मिला। कस्टमर कम नहीं बल्कि बढ़ गए, क्योंकि उनको घर में सब चीज़ें मिल गई। तो हालांकि ये नीडी चीज़ें नहीं है। हमारा जो भी डेकोरेटिव है या लग्जरी इसको कहेंगे, लग्जरी कह सकते हैं, लेकिन हर किसी के दिल में एक चाह होती है कि मेरे घर में भी कोई एक अच्छा सा पीस हो जी, तो सुंदर चीजें आए जी। मैं दिया भी जलाऊं तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ सुंदर दिखे। मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ये पक्षी है जी, ये भी दिया है यहाँ अभी पूरे। अभी मैंने आपको निकाला नहीं, हमारे पास 100 से ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ अभी काम हम लोग कम लेते हैं। ओके। सारा काम हमारा उनके घर में करते हैं। ठीक है। तो कभी हम फिर मिले तो मैं सारे आपको दिखाऊंगी, या दिवाली के समय आप देखिए। लेकिन अभी जो ये सारे डिस्पैच होने वाले डब्बे हैं। अच्छा, ये सब इसमें ये बात ये जी ये जिस टाइप का है ये इस टाइप के इसमें दिए हैं। और ये है तो ये कहाँ जा रहे हैं ये डिस्पैच? ये पूर्ति सुपर बाजार है। ये दिए हैं ये अभी, क्योंकि घट नवरात्र आ रही है। हाँ, उठा लो तो बेटा, उधर ले जाओ। एक सिर्फ एक पीस, एक ही दीजिए, कोई भी उठ के दो। यहाँ ये दिए हैं, इसको घट के दिए बोलते हैं। जो नवरात्र में 9 दिन पूरे तेल में चलते हैं ना, तेल भर के, बुझने नहीं चाहिए उनके 9 दिन दिए। ओके। तो ये उसमें है, उसमें जलते हैं। ठीक। तो ये शुरुआत दिवाली की यहाँ से हो जाती है हमारी जी। और इसके पहले राखी आती है। तो ये जो मैं आपको बता रही कि हम कमर्शियल हुए, तो हमारा ये जो एक मोटो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दे पाएँ। काम आ रहा है तो हम इस तरह से इन लोगों को इंडिपेंडेंट भी बनाते हैं जी। चलिए, आपके नमस्कार। अर्चना है, अर्चना जी, अरुणा जी कैसी हैं आप? बढ़िया है। कब से जुड़ी हैं आप चित्रा जी के साथ? कितने? 1 साल से। 1 साल? एक साल हो गया। हाँ। ठीक है, पकड़िए। तो कैसा रहा आपका 1 साल? बहुत ही बढ़िया। मैम के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगता है, फैमिली मेंबर के जैसा ही लगता है। अच्छा, ठीक है। आपका शुभ नाम बताइए। अजय शर्मा। अच्छा, क्या करती हैं आप ये करने के अलावा? बाकी हम बीकॉम कर रहे हैं, फाइनल ईयर में। तो काम करना, पढ़ाई करना मैनेज हो पाता है? हाँ। पढ़ाई के लिए छुट्टी वगैरह लगती है तो चित्रा जी देती है छुट्टी? हाँ, देते हैं। देती है? एग्जाम के टाइम पे भी देते हैं वो छुट्टी। और पैसे भी काट लेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो छुट्टी बराबर देते हैं। मतलब अगर तुम्हें काम है या तुम्हें पढ़ाई है
तो हम छुट्टी ले सकते हैं, उन्हें बस बोलने की देर रहती है, अच्छा। आंटी हमें पेपर के लिए पढ़ाई करनी। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल आप कर सकते हो पढ़ाई। ठीक तो है। जब हमें लगता है हम छुट्टी ले लेते हैं। ओके। और मैक्सिमम टाइम तो हम घर से ही करते हैं अभी, बस अर्जेंट रहा तो यहाँ आते हैं। अर्जेंट रहा तो ही आते हैं। ठीक 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 जी। चित्रा जी बहुत सारे जी ये देखिए वो जी। शुभ लाभ का पूरा जी। वो बेस बन रहा है, इस तरह का ये रहता है। हाँ हाँ जो दरवाजे के दोनों तरफ ये दिवाली आती है तो इस तरह से हाँ हाँ ये लगाते हैं बहुत बढ़िया। स्टिक करके। तो अभी दिवाली में इसी तरह का आपको वही मैं बता रही कि ये तो एक था, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया कि बड़ी चीज़ एक लिमिटेड हो जाती है जी कि आप लिमिटेड घर में, क्योंकि महंगी है तो लेने वाले भी कम हो जाएंगे। हाँ ये कॉस्टिंग के ऊपर भी मुझे आपसे यही जानना जी। था तब कि मैंने ये चेंज किया जी कि हमको हर घर में पहुंचना है, हम्म 5 रुपए से भी बनाने वाली चीज़ हमको रखनी है। जी तो बस यही एक सोच, फिर कमर्शियल साइड में पूरा जो हम लोग हर मॉल में हर शहर में जो हम पहुंचा रहे हैं, जी तो वो फिर सीजनल चीज़ों के साथ डिमांड बढ़ जाती है। तो बराबर जैसे राखी हो गई, जी। दिवाली की चीज़ हो गई, फिर हमारे यहाँ संक्रांत है महाराष्ट्र में, जी बहुत ही जो प्रचलित है, गरीब है अमीर है हर किसी को ये मनाना ही होता है, बिल्कुल और सही। पूरे दिल से मनाते हैं। जी तो हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि अब हम करें क्या, अभी किसी कारण से डिमांड कम है, जी ऐसा नहीं हुआ कभी। हर साल हमारी ये डिमांड भी बढ़ती गई। क्रिएटिविटी हमने एक रखा कि जो पिछले साल दिया है उसमें कम से कम 5 नई डिज़ाइन हर साल हमको देनी है, वरना वही देख के अगली बार फिर कोई आना नहीं चाहेगा। जी तो वो क्रिएटिविटी हमारे पास हमेशा चाहिए। वही चीज़ हम अगर करते रहेंगे तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो वक्त के साथ आपने अपने आप को अपडेट करते गई जी हैं आप। जी जी ओके जी। ओके रिपीट कुछ भी नहीं। आप इवन मेरे डिज़ाइंस इसमें देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक ये चीज़ दिखाती हूँ, इसको लक्ष्मी पाउडर, मैंने पॉलीथिन निकाल दिया है। जी आप जी इसको लक्ष्मी के पैर कहते हैं। लक्ष्मी चरण नाम जी दिया है। जी जी हम इसको हजारों में बनाते हैं, हाँ यानी अभी मेरे पास 10,000 रेडी हैं, ओके क्योंकि सप्लाई जब करते हैं तो एट ए टाइम आप नहीं कर सकते। जी तो ये 10,000 में आपको 10 पीस एक समान ही मिलेंगे, जी जी 11वां पीस आपको नहीं मिलेगा। ओके तो ये क्रिएटिविटी यानी कंटिन्यूस आपको ये रखना है। अगर कहीं भी ये हो जाता है कि सेम रिपीट हो रहा है तो हम उनको उसी समय टोकते हैं, नहीं ये पूरा क्लीन करो, अच्छा रिपीट नहीं चाहिए कहीं भी। और क्रिएटिविटी ही हमारी पहचान है। ओके। अब क्रिएटिविटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जी क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ जी बिल्कुल भी नहीं, रेट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वहाँ हमेशा कॉम्प्रोमाइज। वहाँ अगर मुझे लगा आप ये कहेंगे कि नहीं वहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नहीं देखिए, एक बिजनेस का मेरा बिजनेस ही मोटो नहीं है। मेरा मोटो है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, पर साथ में अपने कस्टमर को भी बर्डन ना दें। जी कस्टमर ये सारी चीज़ें मेरी खुशी के कारण लेता है, एक बर्डन या लेना है ऐसा करके नहीं लेता। जी तो जब लेने में उसको खुशी होती है तो वो अगर मेरा कॉस्टिंग उनके लायक है या उससे वो कंफर्टेबल है तो वो 1 नहीं 2 लेंगे, जी सही बात। 2 नहीं 4 लेंगे, हो सकता है 4 लोगों को बताएंगे। और यही मेरी मतलब पोटेंशियल है। माउथ पब्लिसिटी ही मेरा असली मार्केट है। मैंने आज तक आपको बताऊं कभी एग्जीबिशन नहीं किया। एक एग्जीबिशन किया था मिसेस दर्डा के साथ उनके आग्रह पे जी और वो शायद लाइफ में पहली बार ही उन्होंने किया होगा। एक सखी करके उन्होंने अमृत भवन में किया था और सब बॉम्बे से प्लेन से उनके फूड आए थे और उसमें सब हाई लेवल ही कुछ था। मुझे भी उसका आइडिया नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ इतना पता नहीं था तब। लेकिन उस बीच में मेरे पास जितने भी, दिवाली के समय की बात है, जितने भी आइटम थे जो जैसे मेरे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी जो एक्सक्लूसिव पीस हैं वो सारे पीस आखिरी में एक भी पीस मैं घर नहीं लाई, एक भी नहीं। मतलब सब बिक गए। सब, क्योंकि उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसी को, जिसने जो उठाया ये दे दो, किसी ने पूछा नहीं इसका रेट क्या है। पर तभी भी मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं चीट करके इनसे डबल ले लूँ।
Okay. तो ये ऑनेस्टी मेरे अंदर है, और मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ से कहती हूँ कि किसी को भी गलती से, क्योंकि हमारे सब फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को भी मेंटेन रखना है, सच बात, कि किसी को गलत चीज़ ना दें। बिल्कुल सही। तो ये ट्रस्ट बिल्ड रखना हमको बहुत ज़रूरी है कि बिना, मैं जब पूना थी उस समय भी मुझे फ़ोन आते रहे और मैंने उनको घर पर सारी सेवा दी। तो ये मुझे बहुत अपने आप में अच्छा लगा कि नहीं, हम हैं डिमांड में, हमारा हम से मतलब मेरा काम। बहुत अच्छी तो बात। ये बहुत सुकून देता है, एक चैन की नींद देता है कि हम इतने सारे लोगों को काम दे पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और एक नागपुर में पहचान अपनी बनाना जी, ये अपने आप में प्राउड फील करता है। नागपुर से एक कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा शहर है वो हर किसी को अपना लेता है। जी, बस आप उनसे अपना नाता बनाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक नाता आई थिंक वो सब लोग आपके साथ और अच्छे से जोड़ेंगे आज, जो सिर्फ सपने देखते हैं। जी, कि सपनों की जो उड़ान होती है वो हर किसी की एक अलग होती है, और उसे जिस तरीके से आप बहुत साधारण रूप से आपने अपनी उड़ान के बारे में बताया। ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। जी, जी। मन तो नहीं कर रहा ये इंटरव्यू खत्म करूं क्योंकि बहुत कुछ है आपसे सीखने के लिए। नहीं, एक्चुअली इसी जर्नी में ये पता चला कि ये जो चीज़ें हैं मेरी अब्रॉड भी जाती हैं। जी, तो शुरू में वॉलमार्ट में जब जाता था तो तो मैं एक्चुअली MSME के थ्रू ब्राज़ील भी गई हूँ। तो लेकिन कैसा होता है कि आपके पास उस समय, ये काफ़ी पुरानी बात है जी, तो आई थिंक 98 में गई होंगी मैं। तो उस समय ये था कि कोई मेरा वेबसाइट भी बनाया था, लेकिन वेबसाइट देखने वाले लोग कम थे, इतना नहीं समझ था। आज जितना ये इंटरनेट का हमको माध्यम मिला है, जी, ये उस समय अवेयरनेस कम था। तो मुझे सेकंड टाइम ऐसा लगा कि पेमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है। ओके। क्योंकि कुछ वहाँ से आया कि कुछ ब्रेकेज हो गया है। तो मैंने कहा आज तक कहीं हुआ नहीं, लेकिन ये फिर वो 50% पेमेंट और 50% के लिए आप एक्सरसाइज करो। तो मैंने ये किया कि आपका जो भी वेंडर है हम उसको देंगे, ये उसके रिस्पॉन्स, हम डायरेक्ट अब कुछ नहीं भेजेंगे। ठीक है। तो ये जो मेरे पास लाइसेंस था एक्सपोर्ट का भी, वो फिर बहुत यूज़ इसलिए नहीं किया कि ये जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आएगी इसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। सच बात। क्योंकि कितना फॉलो अप करेंगे, और दूसरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी उतना नहीं है। हाँ, कि ये हमारी एक सबसे बड़ी मतलब एक हम कह सकते हैं कि हम जो बिकता है, लेकिन बिकता वही है जिसमें क्वालिटी होती है। सच बात। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सरकारी योजनाएं हैं, जी, जो अब की योजनाएं हैं, जी, जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए जो आई हैं, आप उससे खुश हैं? आपके हिसाब से अच्छी योजनाएं हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो आप अगर इस तरह से ग्रांटेड लेते हैं कि आपको आयता मिलेगी कोई भी चीज़, तो उसमें आपको फिर निराश होना पड़ता है। आपको स्ट्रगल करना ही है जी, और पूरी शिद्दत से करना है। जब अगर आपको वो सहायता गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है तो भी करते ना आप, तो आप वो सहायता आपको मिल रही है तो उसके लिए आप ये सोच के बैठेंगे कि गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप पे आएगी, ये गलत है। आपको उसके लिए भी फॉलोअप लगता है, और फॉलोअप करने वालों को या ट्रेस करने वालों को रास्ते मिल ही जाते हैं। बस एक ही आपका एम होना चाहिए कि आपको पूरे तन मन धन से वो चीज़ मिलनी चाहिए। सच बात, सच बात। तो आप बिल्कुल सक्सेस मिलता है। VIA-LEW के साथ जब आप पास्ट प्रेसिडेंट भी रही हैं, जी, जी। कैसा रहा है आपका VIA-LEW के साथ रिश्ता? आपकी बहुत सारी मैत्रिणी, आपकी बहुत सारी अच्छी दोस्त हैं आपकी बहुत सारी, उनके साथ किस तरह से आपका रिश्ता रहा है? एक छोटी सी बात अगर आप VIA-LEW के बारे में बताएं। जी, ये अगर ना बताएं तो ये जर्नी अधूरी रहेगी। 2002 में मैंने VI ज्वाइन किया था। एक मेरी फ्रेंड ने बताया था, तुम्हारा बिजनेस इतना चलता है, तुम क्यों नहीं ज्वाइन करती? तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी बहुत बाहर निकल के एक्सपोजर के चक्कर में कभी नहीं रही। जी। तो
लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने बताया, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मिसेस रोड़े, मिसेस कामदार, मिसेस सरिता पवार, उस समय ये सब मिसेस रोड़े प्रेसिडेंट थी आई थिंक। तो इन सब से मिलने के बाद ऐसा लगा एक परिवार में आ गए, परिवार थोड़ा एक्सटेंड हुआ। बहुत सारी एक हमारी जो विजन होता है वो बढ़ता है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो देखिए उससे आपको कुछ ना कुछ हासिल होता है। ये आपकी नज़रिया पे है कि आप उससे क्या हासिल करते हैं। जी। मुझे जो एक, मैं शुरू से बहुत टाइम के लिए पर्टिकुलर रही हूँ, लेकिन मिसेस रोड़े से मिलने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बहुत टाइम पंक्चुअलिटी आपको कितना आगे तक ले जा सकती है। और ये चीज़ हम लोग वीआई में बहुत इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। सारी लेडीज़ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे अपने घर के काम निपटा के वहाँ आती हैं। और वो एक ऐसा फोरम है जहाँ ये गॉसिप नहीं होती, इसके घर में क्या हुआ, उसके प्योर हम लोग अपना पूरा जो टाइम देते हैं वो वीआई डेवलपमेंट, वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कैसे हम लोग सपोर्ट करें, इसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है। और बहुत ही बढ़िया, मुझे इन सब का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और मतलब अपने आप में मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा था, मैं बहुत लकी हूँ शुरू से। और देखिए मैं 2002 में ज्वाइन की और 2004 में मैं प्रेसिडेंट बनी। तो इतने शॉर्ट स्पैन में अगर मेरे फ्रेंड्स को लगा कि मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकती हूँ तो मैं हमेशा उनकी आभारी रही। और हमेशा जब भी कुछ ऐसा लगता है अरे कैसे होगा, अरे हम लोग हैं ना। ये जो वीआई का सपोर्ट है वो आज तक है हर नए आने वाले को, हम सब सीनियर्स का, क्योंकि जो नया बनता है उसके सामने नया एक जग होता है जी, बहुत सारी होती हैं, बहुत विजन होता है, मिशन होता कुछ है, आगे करने की इच्छा होती है जी, और कुछ ट्रेडिशन को समझने की। तो इन दोनों के तालमेल में एक थोड़ा डर भी रहता है। तो उस समय ये जितना हमारा जो बैक स्टेज जो काम करता है, मधुबाला जी मेरे बाद आई, प्रेसिडेंट थी, बट वो बहुत एक्टिवली वीआई को सपोर्ट करती हैं। तो हम लोग का ये जो पूरा जर्नी है, एक आप 25 अभी 26 ईयर्स है, तो हम सब इतने एक दूसरे को कोऑपरेटिव है। बहुत कम ही फोरम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सच बात, बहुत बढ़िया। और जो एक्सपोजर वहाँ मिलता है, अब तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपको ये जान के, जब मैं प्रेसिडेंट थी जी। तो हमने ये किया कि उसमें जितने स्टॉल होल्डर थे, वीआई का उद्योजिका करके एक एग्जीबिशन होता है, आप इतने इंटरव्यू किए हैं तो आपको भी अब आइडिया है। तो www.udyojika.com जी, अभी उद्योजिका VILEW.com ये वेबसाइट है। पहले ये वेबसाइट था, अभी वेबसाइट है, और पहले ये एग्जीबिशन होता जी। तो हम लोग के समय वो था, तो इतना मतलब उसके लिए क्रेज़ हुआ करता था। अब तो काफ़ी एग्जीबिशंस वगैरह होने लगे, उस समय थोड़े कम थे, इसलिए बहुत क्रेज़ था उद्योजिका कब आएगा। तो वो उस समय एकदम सारे स्टॉल भरे होते थे। तो ये एक, और साथ में जो वीआई लेडीज़ विंग का एक इनिशिएटिव है, ये हम लोग लेडीज़ को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो हम लोग उसका जो चार्जेस रखते हैं स्टॉल का, वो भी बहुत ही मॉडरेट रखते हैं कि हर किसी के लिए वो फिजिबल रहे, बर्डन ना बने जी। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी हम लोग बहुत कंसीडर करते हैं। तो उस समय मैंने उनको रिकग्नाइज करने के लिए सभी को सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम वो इशू किया। तो वो एक, उन लोगों को एक बॉन्डिंग फील होता है कि उद्योजिका से या VILEW के थ्रू उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला। वैसे VI उनको रिकग्नाइज करने के लिए बहुत से प्राइजेस, अवार्ड्स, ये सारे देती है। तो ये एक उनके लिए मोटिवेशनल होता है। तो ये सारे सिलसिले चलते रहे हैं VI के थ्रू। मेरा ये आखिरी सवाल होगा आपसे जी। सपना क्या है
नाम आपका चित्रा है, चित्र से आपने शुरुआत करी। आज आप 26 सालों से इतना अच्छा काम करते आ रही हैं, आपकी जर्नी के बारे में हमने सुना। अब सपना क्या है? सपना शुरुआत से मैंने जब इसका नाम रखा चित्र, क्योंकि चित्र से आपने बोला, लेकिन जब उसको स्पेल करते हैं तो वो चित्रा बन, ऑटोमेटिकली वो मेरे नाम को रिफ्लेक्ट कर गया जी। तो ये अपने नाम पे रखना ऐसा नहीं था, जस्ट चित्र, वो चित्रा स्पेल हुआ जी। सपना ये है छूले आसमान, और अकेले नहीं, अपने साथ जितने भी हैं, जितनी भी लेडीज़, जिनकी भी ये मंशा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए हम काम करना चाहते हैं, उन सब को लेके आगे जाना चाहते हैं। और चित्रा सिरेमिक्स सारे कॉलेजेस के साथ भी जुड़ी है, स्कूल के साथ जुड़ी है, और हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और साथ में सर्टिफाइड भी करते हैं कि उनको एक ये आता है कॉलेज में ट्रेनिंग पीरियड का, जो क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी होता है इनको 3rd ईयर में, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को। तो वो एज ए ट्रेनिंग मेरे पास आते हैं, और 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, कभी 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल अलग उनका सब्जेक्ट है जी। कॉलेज में उनकी फैकल्टी अलग है, पर वो हमारे साथ, इसके साथ, चित्रा सिरेमिक के साथ जुड़े हैं, और वही मेरे सबसे बड़े एडवर्टीज़मेंट है। ये माउथ पब्लिसिटी, आज तक मैंने कभी एग्जीबिशन नहीं किया, लेकिन ये माउथ पब्लिसिटी मुझे बहुत दूर तक लेके गई। मैंने भी नहीं सोचा था कि दूर तक मेरा नाम होगा। मैं अब, जैसे आप जब महोत्सव में हमको इनवाइट किए थे जी, तब जितने ऑर्गेनाइज़र थे उनसे नीचे उतरने के बाद हम मिले, तो उनसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपका नाम सुना है, आपसे कभी मिले हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये जान के जी। कि हाँ, कहीं हमारी एक छोटी सी पहचान बनी है नागपुर शहर में। बहुत बढ़िया। और एक इसके साथ ही ये है कि हम ये काम तो कर रहे हैं, सिर्फ ये काम या बिज़नेस नहीं है चित्रा सिरेमिक। ये जितने भी हैंडी क्राफ्ट पर्सनस हैं, उसमें पॉटर आते हैं, कारपेंटर आते हैं, जितने भी इंटीरियर में जो मेरे लिए अब इस फील्ड में है, मैं इन सब के लिए, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट की भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इन सब को एक मुकाम दिलाना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान। और आपको विश्वास ही नहीं हो सकता कि मुझसे बहुत अच्छे हैं आर्टिस्ट यहाँ पे भरा पड़ा है नागपुर अच्छे आर्टिस्ट से। और चित्रकला महाविद्यालय के बच्चे मेरे यहाँ जॉब करते हैं, MFA के, BFA के, तो अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हमने कुछ एक लैंडमार्क बनाया है कि हम इन बच्चों को भी उनके लायक काम दे पाते हैं। तो ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देता है। तो बस एक आसमान छूने की तैयारी है इन सब के लिए। आप आसमान में उड़ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आसमान का एक दायरा आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है, तो मुझे भी मालूम है कि चित्रा पराते जी का जो दायरा है उड़ने का, वो बिल्कुल तय नहीं होगा। आप जितना उड़ते जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका कद बढ़ता जाएगा और दूसरा आसमान खुद चाहेगा कि आपका कद और बढ़े। आपने आज राज की बात में आप आई, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, जब आपके कुछ और आर्ट वर्क्स हम देखेंगे, आपका और काम हम देखेंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आसमान छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। आज चित्रा पराते जी से हुई मुलाकात इन राज की बात। किसी ने खूब कहा है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। करें कुछ ऐसा काम कि दुनिया ले आपका नाम, और चित्रा पराते है एक ऐसा ही नाम कि वो अच्छा काम उन्होंने किया है, अपनी मेहनत, अपनी ऑनेस्टी से
जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक तरफ मेहनत ज़रूरी है और दूसरी तरफ ऑनेस्टी ज़रूरी है। तो ऑनेस्टी से और मेहनत से अगर कोई आगे बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आसमान छूना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। उम्मीद है कि आज मिसेस चित्रा पराते आप और उनकी बातें आपके लिए एक आदर्श स्वरूप बनेंगी और आप भी उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। कल फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।